शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग के आदेश पर रश्मि शुक्ला का तबादला किया गया है। चुनाव आयोग का महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश कि अब जो भी मोस्ट सीनियर अफसर हैं उनमें से 3 नाम आप भेजें और फिलहाल डीजीपी पर एक्शन लिया गया है। डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला किया गया है। रश्मि शुक्ला के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने शिकायत की थी और विपक्ष की शिकायत पर डीजीपी पर एक्शन लिया गया है। और चुनाव चूंकि होने वाले हैं 20 नवंबर को और उससे पहले डीजीपी का तबादला चुनाव आयोग ने ये कड़ी कार्रवाई की है विपक्ष की शिकायतों को देखते हुए। और विपक्ष की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला किया है और साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि आप 3 नामों का पैनल भेजें जो कि मोस्ट सीनियर पर आईपीएस ऑफिसर हैं। उनमें से किसी एक को अब महाराष्ट्र पुलिस का प्रभार सौंपा जाएगा, महाराष्ट्र पुलिस की कमान सौंपी जाएगी। कौन अब अगला डीजीपी होगा ये देखना होगा। लेकिन चुनाव के बीच चुनाव के बीच विपक्ष की शिकायत पर डीजीपी पर एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग के आदेश पर। रश्मि शुक्ला चूंकि पहले भी उन पर आरोप लगे हैं, खुफिया विभाग की प्रमुख थी, तब उन पर आरोप लगे थे। प्रमुख नेताओं के फ़ोन टैप करने के नेताओं ने आरोप लगाए थे और उस मामले में उन पर केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन अब चूंकि चुनाव का वक्त है और आचार संहिता लागू है तो चुनाव आयोग की नज़र रश्मि शुक्ला पर पड़ी, जिनके खिलाफ शिकायतें विपक्ष की ओर से मिली थी। और चुनाव आयोग ने उन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रश्मि शुक्ला को तत्काल डीजीपी पद से हटा दिया है, तबादला कर दिया है। और अब मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि अगले जो डीजीपी के तौर पर 3 नामों का पैनल भेजा जाए। विपक्ष की शिकायत पर डीजीपी पर ये बड़ा एक्शन, और यही वो रश्मि शुक्ला हैं डीजीपी जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र इस बार दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। दोनों महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में लड़ाई है और दोनों गठबंधन के अंदरूनी भी लड़ाई है और कई पार्टियों की इसमें दावेदारी जीत की है, लेकिन अस्तित्व को लेकर भी ये चुनाव अहम है। एनसीपी शरद गुट, एनसीपी अजित गुट या फिर शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव गुट। नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। नीतीश, क्या शिकायतें की गई थी विपक्ष की तरफ से जो इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया कि डीजीपी को हटा दिया गया? जी बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह से आपको बता दें डीजीपी से पहले रश्मि शुक्ला जो है राज्य की खुफिया विभाग की प्रमुख भी रही हैं और उस समय उनके ऊपर जो है 3 एफआईआर दर्ज किए गए थे। उनके ऊपर आरोप लगे थे कि विपक्ष के नेताओं के फ़ोन टैपिंग उन्होंने करवाया है, जिसमें पहले एफआईआर में संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के नेता है और कांग्रेस के खड़से जो नेता है उनके फ़ोन टैपिंग मामले में जो है उनके ऊपर आरोप लगा था। और इस साल के जून में जो है उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन उनके जो है डीजीपी के साथ जो है एक्सटेंशन जो है वो किया गया। और ऐसे में लगातार विपक्ष इन सारी चीज़ों को लेकर जो है चुनाव आयोग के सामने उन्होंने सारी बातें रखी। जिस समय राजीव कुमार जो चुनाव आयोग के प्रमुख है वो भी जब मुंबई आए थे उस समय उनसे बात करते हुए नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने लिखित शिकायत भी जो है उन्हें दी थी, जिसके बाद और उसके साथ साथ अन्य सहयोगी दल जो है कांग्रेस के उन्होंने भी रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद अब जो है ये फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से उन्हें उनके पद से जो है हटाया गया है और उनका ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा। ऐसे में अभी मुख्य सचिव से 3 आईपीएस पैनलों की जो है लिस्ट मांगी गई है। कल यानी 5 नवंबर 1 बजे तक जो है वो 3 पैनल जो है वो भेजा जाए और उसके बाद जो है इस पर चुनाव आयोग जो है वो आगे फैसला लेगा। जी सुमित। बिल्कुल। तो वो अब अगले डीजीपी की दौड़ में वो 3 नाम कौन हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो है रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से हटाने के बाद अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को जो है उनका कार्यभार सौंपने की बात की गई है। फिलहाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक खानविलकर जो है वो जो है ये कार्यभार देखेंगे जब तक अगले
डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती। ऐसे में अभी 3 वो आईपीएस अधिकारी कौन होंगे ये देखना होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला को हटाए जाने की बात जो है बीते 2 महीने से चल रही थी। चुनाव आयोग को भी जो है इस पूरे बात को लेकर जो है कांग्रेस समेत अन्य दलों ने जो है शिकायत दी थी। और ठीक चुनाव से 15 से 16 दिन पहले जो है उन्हें जो है उनके पोस्ट से जो है हटाया गया। और ऐसे में आपको बता दें कि ठीक कुछ दिन पहले भाजपा के ऊपर भी जो है आरोप लग रहे थे और लगातार रश्मि शुक्ला के ऊपर भी जो विपक्ष के नेता है वो हमलावर थे। और ऐसे में अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। और जिस समय राजीव कुमार मुंबई पहुंचे हुए थे उस समय चुनाव को लेकर अधिकारियों को कहा गया था कि बिना किसी पक्षपात के जो है उन्हें अपने काम का निर्वहन करना है और उसके साथ साथ सारी इस प्रक्रिया में बिना किसी पक्षपात के ही जो है फैसला लेना है और ईमानदार रहना है। ये सारी बातें उस समय भी की गई थी और राजीव कुमार ने चेतावनी भी सारे अधिकारियों को दी थी। उसके बाद अब ये बड़ा फैसला जो है चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। जी सुमित। बिल्कुल नीतीश, चूंकि इससे पहले झारखंड के भी डीजीपी बदले जा चुके हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी का अब तबादला हुआ है, तो चुनाव आयोग का इस बार रुख बेहद कड़ा है और न सिर्फ चेतावनी बल्कि अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाती है, बल्कि चाहे वो डीजीपी क्यों ना हो। ये अपने आप में एक संकेत हैं, लेकिन इन संकेतों के बावजूद सवाल ये है कि अब विपक्ष की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। अब तो विपक्ष कम से कम कहेगा कि हाँ, चुनाव आयोग ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग पर ये लोग सवाल उठाने लगते हैं विपक्ष के नेता। अभी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, उसे लेकर सवाल उठाए गए, चिट्ठी तक लिखी गई, जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया भी। तो जयराम रमेश कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है इस चिट्ठी से, जवाब से चुनाव आयोग के। अब ये सब कुछ हो रहा है विपक्ष की शिकायत पर। झारखंड के डीजीपी बदले गए हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी बदली गई है। अब तो चुनाव आयोग पर भरोसा है विपक्ष के नेताओं को। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से बीते 2 लोकसभा चुनाव के बाद और कुछ राज्यों के चुनाव में भी लगातार जो है ये चीज़ देखी गई है, ये चीज़ पर गौर की गई कि विपक्ष के नेता जब मन मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं तो चुनाव आयोग पर, ईवीएम मशीन पर वो लगातार हमलावर हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह जब लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आए, कांग्रेस को 100 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ती हुई दिखी बहुमत से, तो ऐसे में उस समय जो है किसी भी तरह से ईवीएम पर जो सवाल नहीं उठाए गए। लेकिन ठीक उसके बाद हरियाणा चुनाव में जो है इन सारी चीज़ों को लेकर फिर से एक बार जो है विपक्ष और तमाम इंडिया अलायंस के नेता भी जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि पक्षपात हो रहा है, ईवीएम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से जो है कड़ा रुख नहीं अपना रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने भी फेयर इलेक्शंस होने के संकेत यहाँ पर दिए हैं। जिस तरह से जो मांगे थी विपक्ष के नेताओं की कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो, यहाँ पर जो डीजीपी है उनका तबादला हो, डीजीपी को हटाया जाए, तो वो सारी मांगे यहाँ पर चुनाव आयोग ने स्वीकार कर ली है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जब चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे आएंगे और अगर मन मुताबिक चुनाव के नतीजे नहीं आए तो फिर से जो है क्या ये सारे नेता जो लगातार इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर हमला बोलते हैं उनका रुख फिर से बदलेगा। ये सारी चीजें जो देखनी होगी, क्योंकि कई बार नहीं, अब लेकिन कहने लायक नहीं है, अब कहने लायक नहीं है। इसलिए नीतीश, विपक्ष के नेता अब ये आरोप लगाने लायक नहीं है, क्योंकि आपकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, बिना देरी किए कार्रवाई हो रही है और बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। डीजीपी को सीधे हटा दिया जाना विपक्ष की मांग पर, यह अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पर चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। भले ही विपक्ष चुनाव के नतीजों के आधार पर अपने आरोप लगाएं, कुछ भी बोलें, और विपक्ष के नेताओं को अब ये मानना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है नीतीश, पहली महिला डीजीपी होने का खिताब मिला इन्हें एक तरह से, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन फिर भी पहली महिला डीजीपी होने के बाद रश्मि शुक्ला आखिर कब से विपक्ष के नेताओं को खटकने लगे थे? जी
जी बिल्कुल सुमित, महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी उस समय रश्मि शुक्ला जो है राज्य की खुफिया विभाग की प्रमुख थी और उस दौरान उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं की फोन टैपिंग जो है वो करवा रही थी, जिसको लेकर मुंबई में उनके खिलाफ 3 एफआईआर जो है अलग अलग वो भी दर्ज की गई थी और उसके बाद से ही उन पर जो है कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन जब महायुति की सरकार बनी, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रश्मि शुक्ला को डीजीपी बनाया गया और उसके बाद जून में जो है वो रिटायर होने वाली थी, उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन जो है वो दिया गया। उसके बाद विपक्ष इन सारे मुद्दों को लेकर एक बार फिर रश्मि शुक्ला और भाजपा समेत भाजपा के सहयोगी दलों पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। इसी को लेकर जब चुनाव की तैयारी को लेकर, चुनाव की समीक्षा को लेकर चुनाव आयोग की टीम, केंद्र चुनाव आयोग की टीम मुंबई पहुंची हुई थी, उस समय लगातार कांग्रेस समेत सारे इंडिया अलायंस के पार्टियों के तरफ से जो है चुनाव आयोग और राजीव कुमार को इस बात की शिकायत की गई कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला जरूरी है। और इस चीज को लेकर नाना पटोले जो कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखित में भी शिकायत दी थी उन्हें, जिसके बाद से ही लगातार जो है उनकी ट्रांसफर की मांग की जा रही थी और उन्हें पद से हटाने की मांग की जा रही थी। और ये एक्शन जो है अब चुनाव आयोग ने इस सारी शिकायतों पर जो है एक्शन ले लिया है। जी सुमित। ठीक है, जरूर विपक्ष के नेताओं से पूछिएगा कि अब क्या उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है कि नहीं।